CUET पीजी का एग्जामिनेशन फॉर्म आ चुका है। जैसा कि आप सभी बच्चों को अब तक तो पता चल ही चुका होगा, लेकिन इससे रिलेटेड और भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन है, जैसे फॉर्म का आना, फिर करेक्शन विंडो का ओपन होना, और फिर आपकी एग्ज़ाम की डेट कब होगी, साथ ही क्या क्या चेंजेस किए गए हैं एनटीए की नोटिस में, ये सारी जानकारी दी गई है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि आपका एडमिशन तक का प्रोसेस में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो जो भी बच्चे हमारे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो के माध्यम से हम लोग सारी इन्फॉर्मेशन तो जानेंगे ही, साथ ही जो बच्चे हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं उन्होंने तो बहुत अच्छा स्टेप ले ही लिया है, लेकिन जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं, अभी तक कहीं का कुछ देखा नहीं है, कुछ पढ़ा नहीं है, आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी तैयारी कर सकते हैं। और अभी जो कोर्स पे चल रही है 50% की डिस्काउंट, उसका भी फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे आप MSc के बच्चे हों, MA के बच्चे हों या फिर BEd के बच्चे हों। तो यानी कि पूरा कोर्स जो है आपको 50% ऑफ पे मिल जाएगा। और प्रिस्टीन क्लासेस ऐप के थ्रू जा करके आप और भी इंफॉर्मेशन जो भी चाहो ले सकते हो, और कुछ डेमो वीडियोस भी देख सकते हो, फ्री टेस्ट दे सकते हो। चलिए बात करते हैं आज के इस वीडियो में, जो कि हमारा मेन मुद्दा है कि डेट जो अनाउंस हुआ है, क्या क्या डेट्स आपके आए हैं, सब कुछ समझेंगे, फॉर्म कब तक भरना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म की बात करते हैं। तो इसकी डेट जो दी गई है 2 जनवरी से दी गई है। ठीक है, मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोग को क्लियरली ये समझ में आए। ठीक है, 2 जनवरी 2025 टू 1 फरवरी 2025 तक आपके एग्जामिनेशन के फॉर्म को भरने की तारीख है। इसके अलावा बात करते हैं कि आप सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की अगर हम लोग बात करें, बहुत बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म भर देते हैं और फी की पेमेंट आराम से करते हैं, तो वो आराम आपको ज़्यादा दिन तक नहीं करना है। लास्ट डेट जो है 2 फरवरी, यानी कि आपको फॉर्म अगर भरना है तो पेमेंट भी 2 फरवरी तक आप कर लेना, नहीं तो उसके बाद ट्रांजैक्शन आपका कोई काम का नहीं रहेगा, है ना, और ट्रांजैक्शन हो भी नहीं पाएगा। देखिए, थर्ड जो बात यहाँ पे बताई गई है, यानी जो डेट दी गई है, ये है करेक्शन विंडो के बारे में। यानी कि अगर आप फॉर्म भरने में कुछ गलती कर देते हो और आपसे बाय चांस ये मिस्टेक हो गई है या जिस भी वजह से, तो आप उसको ठीक कर सकते हो वेबसाइट पे जा करके। आपका ये जो डेट दिया गया है, ये 3 फरवरी टू 5 फरवरी आपका डेट रहेगा, यानी 3, 4, 5 फेब जो है, इसमें आप करेक्शन विंडो का फ़ायदा उठा करके चेंज कर सकते हो अपने जो भी पार्टिकुलर्स आपने भरे होंगे, इन्फॉर्मेशन जो भरा होगा। इसके अलावा जो आपका एडवांस सिटी इंटीमेशन होगा, ये कब तक आपको बता दिया जाएगा, ये होगा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च तक। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है ये मार्च में ही होने वाला है, इसमें एक क्लैरिटी हम लोगों को ये दे दी गई है, लेकिन ये नहीं बताया गया किसका किस दिन होगा एग्ज़ाम, लेकिन वो भी जल्द ही आपको पता चल जाएगा। आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको दे देंगे। इसके अलावा जो एडमिट कार्ड होगा, आप एग्ज़ाम से 4 दिन पहले डाउनलोड कर पाओगे। और जो एग्ज़ाम की डेट्स दी गई हैं, ये 13 मार्च से शुरू हो करके, है ना, 13 मार्च से शुरू हो करके ये 31 मार्च तक रहेगी, है ना। तो इस बीच में आप लोगों के सारे एग्जाम्स हो जाएंगे और ये शिफ्ट में होंगे। इसके अलावा जो आपका आंसर की होगा या ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की सबसे पहले बात करते हैं कि पीजी का आपने जो भी फॉर्म भरा है, जो भी आप एग्ज़ाम आगे दोगे, वो 90 मिनट्स का ही आपका पेपर होगा। और जो भी आगे आपको इन्फॉर्मेशन है मिल जाएगी किस चीज़ के बारे में, आंसर की के चैलेंजेस के बारे में, रिजल्ट कब आएगा, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको आगे चल के मिलेगी। ज़्यादातर जो एग्ज़ाम होता है उसके 1 महीने बाद ही आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाता है। चलिए, ये तो रही आपकी बेसिक ओवरऑल डिटेल। अब ज़्यादातर बच्चे पूछते हैं कि मैम अगर हम लोग फॉर्म भर रहे हैं, कितना पैसा लगने वाला है, हम जनरल हैं या ओबीसी हैं, बहुत तरह की आप लोगों को दिक्कत फेस करनी होती है क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग कैटेगरी वाइज भी बात कर लेते हैं, और कितने पेपर्स आपको अलाउड हैं, कितने पेपर तक आप भर सकते हैं, और साथ ही एडिशनल फ़ी कितनी लगती है, ये भी हम लोग जानेंगे। तो देखिए, यहाँ पे फी स्ट्रक्चर की हम लोग बात करते हैं कि इंडिया में, इन भारत यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको जो फ़ी देनी है ये जनरल कैटेगरी में कितनी देनी है बच्चों, 1400 रुपीज़, 1400, सो 1400 हो गया। और अगर आप कोई एडिशनल टेस्ट पेपर लेते हैं तो पर टेस्ट पेपर ये आपको देनी पड़ेगी, जो एक्स्ट्रा फी देनी पड़ेगी, ये कितनी होगी, 700 होगी। ये किन के लिए, जनरल जो हैं उनके लिए है। साथ ही बच्चों जो ओबीसी के हैं या ईडब्ल्यूएस जिनका है, जनरल ईडब्ल्यूएस की हम लोग बात कर रहे हैं, इनको 1200 फी
पेमेंट करनी होगी फॉर्म के लिए। और अगर ये एडिशनल पेपर्स ऐड करवाना चाह रहे हैं, यानी कि और भी पेपर के एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, तो इनको 600 पर पेपर भरना होगा। साथ ही SC ST और जो थर्ड जेंडर हैं, इनके लिए फ़ी कितनी रखी गई है? 1100 रखी गई है। और आपको एडिशनल यहाँ पे अगर पेपर ऐड करना है तो आपको भी 600 का अमाउंट एक्स्ट्रा पे करना होगा पर पेपर। इसके अलावा बात करते हैं PWBD की, इसकी फ़ी जो रखी गई है ये 1000 रखी गई है बच्चों, और ये 600 इसमें भी आपको एडिशनल फ़ी भरनी होगी। अब देख लेते हैं यहाँ पे जो कह सकते हैं कि आउटसाइड इंडिया, फॉरेन कंट्रीज़ की हम लोग बात कर लेते हैं आउटसाइड इंडिया में, तो उनके लिए फ़ी जो है ये बिल्कुल अलग है। इनके लिए अप टू 2 टेस्ट पेपर्स अगर ये ऐड कराते हैं एप्लीकेशन फ़ी की तो ये 7000 के आसपास है। और एडिशनल अगर वो कुछ और पेपर्स लेते हैं, यानी कि फॉर्म की फ़ी 7000 है, एडिशनल ऐड कराते हैं तो 3500 हो जाता है ये। साथ ही बच्चों ये देख लीजिए कि आपके जो एडिशनल टेस्ट पेपर है ये आपको कितने पेपर्स आप भर सकते हो और एप्लीकेशन कितना भर सकते हो। तो आप एक ही एप्लीकेशन भर सकते हो, इसको याद रखना, इस पर क्लियर किया गया है। एक ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, पेपर्स आप सेलेक्ट कर सकते हो अप टू 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और बेसिक डिटेल्स अब फटाफट देख लेते हैं। एज लिमिट की सबसे पहले मैं बात करूंगी। आपको यहाँ पे कोई एज लिमिट नहीं दी गई है। एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की अगर हम लोग बात करें तो क्वालिफिकेशन की अगर क्लियरली बोलूँ तो बीएड के कोर्स में जैसे यूजी बहुत बच्चे किए होते हैं तब वो बीएड करते हैं, और यहाँ पीजी, यूजी पीजी पास्ट और अपीयरिंग जो है ये भर सकते हैं, और यहाँ पे 50% मार्क्स होना अनिवार्य है। चलिए अब देख लेते हैं पेपर पैटर्न कैसा होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अभी भी 75 हैं। अगर आप प्लस मतलब करेक्ट आंसर करते हो तो +4 मिलेगा, माइनस करते हो मतलब निगेटिव करते हो तो -1 आपका हो जाएगा। साथ ही पेपर अब जो होगा ये 90 मिनट का होगा, और ये अलग अलग शिफ्ट में होंगे, 2 से 3 शिफ्ट आपको देखने को मिल सकता है। और साथ ही अगर एग्जामिनेशन के स्कीम की अगर हम लोग बात करें सिंपली, तो मोड क्या रहने वाला है? ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही होगा। इसके अलावा जो मीडियम है आपका इंग्लिश एंड हिंदी होगा। MCQ की अगर मैं बात करूं तो नेचर क्या होगा? नेचर अगर हम लोग बात करें क्वेश्चन पेपर की तो कैसी होगी? MCQ ही आपसे पूछे जाएंगे। इसमें MCQ के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, वो पूछे जाएंगे आपसे। और मीडियम ऑफ लैंग्वेज ऑफ पेपर्स की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हम लोग बेसिक देख चुके हैं कि हम लोगों को जनरली पेपर इंग्लिश और हिंदी मीडियम में ही मिलते हैं, लेकिन लिंग्विस्टिक्स, एमटेक, हायर साइंसेस के लिए ये सिर्फ इंग्लिश में ही होंगे। तो ये आपकी बेसिक ओवरऑल इंफॉर्मेशन थी। अब देखिए सिलेबस की अगर बात करें तो आप बच्चे जा करके सिलेबस दिए गए वेबसाइट पे जो कि exams.nta.ac.in है CUET PG के लिए, तो आप इस पे जा करके अपना सिलेबस देख सकते हो। पेपर कोड की जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगी। और साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना। और लास्ट में एक इन्फॉर्मेशन और है जो कि मैं आपको दे देती हूँ कि चॉइस ऑफ सिटीज़ में आपको 4 सिटीज़ सेलेक्ट करने के लिए दिया जाएगा, और यहाँ पे आपका जो कह सकते हैं कि आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है आप उसके हिसाब से भी जा सकते हो और प्रेजेंट एड्रेस के हिसाब से भी जा सकते हो, लेकिन 4 सिटीज़ आपको सेलेक्ट करने होंगे एग्जामिनेशन फॉर्म में। एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे भरना है इसकी अपडेट भी हम आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर करना मत भूलना अपने दोस्तों से, सबके काम आना चाहिए। थैंक यू सो मच।